धनबाद सदर अस्पताल परिसर से कोर्ट जाने वाले रास्ते पर जिला प्रशासन द्वारा दीवार खड़ी किए जाने से अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश है। इस कदम को धनबाद जिला बार एसोसिएशन ने आपसी समझौते का उल्लंघन करार देते हुए कड़ा विरोध जताया है। न्यायमूर्ति एसबी सिंह के द्वार पर नए दीवार के कारण वकीलों और मुवक्किलों काफी दिक्कत में हो रहा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह रास्ता कई दशकों से उपयोग में लाया जा रहा था, जिसे बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया गया। धनबाद जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधे श्याम गोस्वामी ने इस कार्रवाई पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अधिवक्ता समाज का सबसे बड़ा सेवक होता है, लेकिन प्रशासन अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर हमें दरकिनार कर रहे हैं। किसी का भी रास्ता इस तरह बंद करना गैरकानूनी है। हम इस मनमाजी का पुरजोर विरोध करते हैं और ज़रूरत पड़ी तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत इस लड़ाई को आगे ले जाएंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय थानेदार भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिवक्ताओं का विरोध देखते हुए पुलिस वापस चली गई। फिलहाल कोर्ट परिसर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। अधिवक्ताओं ने स्पष्ट किया कि यदि रास्ता तुरंत बहाल नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन और कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य होंगे। ये सब कोई बात हुआ? आज हम लोग तोड़ेंगे भाई। हाँ होगा, हम खाएंगे क्या मुद्दा है आप लोग, क्या मांग कर रहे हैं? अरे भाई, ये बहुत सिंपल, छोटा सा सिंपल बात है। प्रशासन को गलत फहमी में डाल करके हमको लगता है ये जो सिविल सर्जन है ना विश्वकर्मा जी, सिविल सर्जन विश्वकर्मा जी, नया एसडीओ साहब अभी 4 दिन 1 सप्ताह हुआ होगा आया हुआ, उन लोगों को मिसलीड करके एक रातों रात क्या जरूरत था उनको रातों रात दीवार देने का? आप जानते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट का इंस्पेक्टिंग जज रोंगन बाबू, डीसी, एसएसपी, वो खुद सिविल सर्जन, एसडीएम, सब लोगों की उपस्थिति में वहां पर उद्घाटन किया। आप उसका उद्घाटन किस शर्त में किया, क्यों किया? और आप उद्घाटन करने के बाद आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला काम करने बंद कर दिए। पूरे नियम के अनुसार है, उन लोगों के पास एक बात बनता है, एक बात बोलता है कि हम लोग 420 बेड वाला हॉस्पिटल बनाएंगे। बनाओ, हम लोग चाहते हैं, ये तो सबसे ज्यादा फायदेमंद वकील को होगा। तो वकील को बनाने के लिए 4 किलोमीटर दूर से घूम के आएंगे। वहां पर बात तय हो गया था कि सब कुछ होगा, किसी हाल में गेट बंद नहीं होगा, यह बात तय हो गया था। उसके बाद हमारे साथ आप धोखाधड़ी क्यों किए? आप हमसे बात करते, कौन सा ऐसा अनिष्ट, कौन सा ऐसा नुकसान प्रशासन को हो जा रहा था या वो हॉस्पिटल को नुकसान हो रहा? चारों तरफ अभी खाली पड़ा हुआ है, पता नहीं अभी कि 10 साल बाद या कब बनाएंगे, लेकिन इतना जरूर बनाएंगे कि एक गेट बंद कर देंगे, वकीलों को प्रताड़ित करेंगे। ये वकील कब दी गई है? 13 तारीख के रातों रात आकर के दिया है। और प्रशासन को मालूम होना चाहिए कि वो जनता का सेवक है, अधिवक्ता कानून का रक्षक है। सबसे बड़ा रक्षक डीसी, एसएसपी, एसडीओ या कोई भी नहीं है। कानून का रक्षक तो न्याय दिलाने वाला सिर्फ और सिर्फ वकील साहब है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि वकील साहब के साथ जानबूझ करके ये लोग मिसकंडक्ट किया है, जो नहीं करना चाहिए वो किया है। हम लोग इस सब चीज को जनरल बॉडी मीटिंग में रिजोल्यूशन लेकर के हम लोग देखेंगे कि क्या क्या परिस्थिति होता है। हमारे सीनियर एडवोकेट्स यहाँ पर सिविल और क्रिमिनल के सभी तरह का मुकदमा से लेकर के जिस तरह का हम लोगों को यहाँ का जनमत बनेगा उस तरह का हम लोग निर्णय लेंगे। बहुत दुखी है ये विश्वकर्मा जी सिविल सर्जन। नियम क्या है कि चारों तरफ गेट होना चाहिए, चारों तरफ गेट हो ताकि जनता इलाज कराने के लिए वहां जाए। कि गेट बंद करने का कौन सा सिस्टम बनाया? आप जानते हैं इधर जुडिशियल सिस्टम से हम लोग का 4 ठो दरवाजा था, चारों दरवाजा को बंद कर दिया, उसको भी हम लोग खुलवाने का मांग करेंगे। ये क्यों तो चारों दरवाजा बंद कर दिया गया? और इतना बड़ा भवन है, आपको बताना चाहते हैं, इतना बड़ा भवन है, कोई कैजुअलिटी हो जाएगा, कोई एक रास्ता है क्या? कोई एक रास्ता, कोई निकलने का रास्ता है क्या? कानून में भी ऐसा है कि चारों तरफ रास्ता होना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे? ये क्या चाहता है वकीलों का? ये लोग जालियावाला कांड बना के मार देना चाहता है। ये बहुत गलत काम कर रहा है। जिला प्रशासन को अगर हमारा बात आप लोग के माध्यम से चला जाएगा तो अगर सद्बुद्धि आता है तो सद्बुद्धि ले, नहीं तो वकील जो कानून का रक्षक है, कानून बनाने वाला है, कानून को पालन करने वाला है, हम लोग को कैसे कानून को पालन करवाना है उनको सिखा देंगे।
अधिवक्ता संघ को अंधेरे में रख के किया, किसी तरह से बात नहीं हुई थी आप लोग से? जी सर, अधिवक्ता को रख के अंधेरे में रख के दीवार अंधेरे में रख के हम लोगों से तो बात ये हुआ था कि हॉस्पिटल है, अधिवक्ताओं के लिए बना हुआ है और सबसे पहला लाभ अधिवक्ता को मिलेगा और यहाँ गेट रहेगा। ये बताइए ना, दीवार दिया, चार दीवारी दिया, हम लोग दिलवाए हैं, हम लोगों के सहमति से दिलवाया गया और जगह भी थोड़ा सा छोड़ा गया। आप बताइए किधर हम लोग का रास्ता है? उस गली को बोल रहे रास्ता। थानेदार आए तो क्या बात हुई? थानेदार आए तो बोले कि ये बात तो गलत हुआ। वो लोग ही बोले कि जब इसे बातचीत हुआ है, ये नया एसडीओ आ गए हैं, डीसी साहब को नया मिसलीडिंग स्टेटमेंट लोग देख करके ये काम करवा दिया। आज जितना झमेला का जड़ है, हम तो यही कहेंगे कि वो झमेला का जड़ है सिविल सर्जन, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में ये कैसरे हिंद का लैंड है और कैसरे हिंद का लैंड को बता दे वो जमीन उसका दादा का है या किसी का और का है। कैसरे हिंद का जमीन में कानूनी रूप से वो किसी भी वेलफेयर के काम में इस्तेमाल हो सकता है। वो जमीन में अगर हम लोगों का पहले से 100 साल से रास्ता बना हुआ है, हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग 133 में इजमेंट में हम लोगों को फिर भी मिलना चाहिए। और जज जो एसडीओ खुद है वही देने वाला है कि हम लोग बोलते हैं पब्लिक का रास्ता है, चाहे सरकार का जमीन हो, किसी का जमीन हो, वो देना है। अब तो वही सैया कोतवाल तो अब डर कहेगा, अब हम उसके पास जाएंगे, वो क्या ऑर्डर करेगा? इस तरह से उनको अभी भी सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे। जो अगर कानून पढ़ के आए हैं, 133 को उनको याद रखना चाहिए, इजमेंट को उसको याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो दिवंगत हम लोग एसपी सिन्हा का द्वार सभी लोगों के सजेशन से जज की उपस्थिति में, डीसी एसपी की उपस्थिति में बना हुआ। क्या परिस्थिति बना? हम लोग से बात क्यों नहीं किया? हम लोग बोलना ये चाहते हैं। आप समस्या को सुलझाने के हम लोग समस्या को सुलझाने के लिए उन लोगों के जो नुमाइंदे यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने भी इसको स्वीकार किया कि देख करके गलत लग रहा है, हम लोग जाके बात करेंगे। इसके पहले रामनारायण बाबू आए थे, उनके सामने बातचीत हुई थी, एसडीओ साहब थे, उनके सामने बातचीत हुई थी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।